सावन महीने में विष्णु जी की पूजा करने वालों के समस्त पापों का नाश होता है। सावन की कामिका एकादशी 2024 में कब है, यहाँ जान ले डेट, पूजा मुहूर्त। जुलाई को कामिका एकादशी। इन चीजों के दान से मिलेगा कभी न खत्म होने वाला पुण्य। कामिका एकादशी 2024 हर वर्ष सावन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन कामिका एकादशी मनाई जाती है। ये पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु एवं धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। 31 जुलाई को सावन महीने की एकादशी का व्रत किया जाएगा, जिसका नाम कामिका एकादशी है। पुराणों में कहा गया है कि इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। इस दिन तीर्थ स्नान और दान से कई गुना पुण्य फल मिलता है। कामिका एकादशी की तिथि। पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई को संध्याकाल 4:44 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 31 जुलाई को संध्याकाल 3:55 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में व्रत त्योहार के लिए सूर्योदय के बाद से तिथि की गणना की जाती है। ऐसे 31 जुलाई को कामिका एकादशी मनाई जाएगी। कामिका एकादशी क्यों किया जाता है? कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनना यज्ञ करने के समान है। इस व्रत के बारे में ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को बताया कि पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत से बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। स्वयं प्रभु ने कहा है कि कामिका व्रत से कोई भी जीव योनि में जन्म नहीं लेता। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, वे इस समस्त पापों से दूर रहते हैं। कामिका एकादशी का महत्व। कामिका एकादशी पर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। भीष्म पितामह ने नारद जी को इस एकादशी का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। भीष्म कहते हैं कि व्यतिपात योग में गंडकी नदी में और सूर्य चंद्र ग्रहण के दौरान स्नान करने से जितना पुण्य मिलता है, उतना ही महापुण्य सावन महीने में आने वाली कामिका एकादशी पर व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से मिल जाता है। इस दिन तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करने का भी विधान बताया गया है। कामिका एकादशी का शुभ योग। कामिका एकादशी पर ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग दोपहर 2:14 तक है। ज्योतिष ध्रुव योग को बेहद शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि मिलेगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन भर है। शिववास योग। कामिका एकादशी पर देवों के देव महादेव कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। इस समय में भगवान शिव का अभिषेक करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। भगवान शिव दोपहर 3:55 तक कैलाश पर रहेंगे। इसके बाद नंदी पर सवार होंगे। दोनों समय अभिषेक के लिए अनुकूल है। इस समय में भगवान नारायण की भी पूजा करने से साधक के सुख और सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। व्रत का संकल्प। स्कंद पुराण में बताया गया है कि सावन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी पर व्रत पूजा और दान से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन जानबूझकर दोबारा कोई पाप या अधर्म नहीं होगा, ऐसा संकल्प भगवान विष्णु के सामने लेने पर ही इसका फल मिलता है। ये व्रत साल की 24 एकादशियों में खास माना गया है। सावन में विष्णु पूजा का महत्व। महाभारत और भविष्य पुराण में बताया गया है कि सावन महीने के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इनके अलावा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी जिक्र है कि सावन महीने में भगवान विष्णु की पूजा और व्रत उपवास से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। पंचामृत और शंख में दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। निर्जल व्रत। सावन महीने में आने वाली एकादशियों को पर्व भी कहा जाता है। सावन मास में भगवान नारायण की पूजा करने वालों से देवता गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। एकादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होने के बाद पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा करना चाहिए। भगवान विष्णु को फूल फल तिल दूध पंचामृत और अन्य सामग्री चढ़ाकर 8 प्रहर निर्जल रहना चाहिए, यानी पूरे दिन बिना पानी पिए विष्णु जी के नाम का स्मरण करना चाहिए। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा का भी बहुत महत्व है। इस प्रकार जो यह व्रत रखता है उसकी कामनाएं पूरी होती है।
गौदान का पुण्य। पितामह ने बताया कि पूरे साल भगवान विष्णु की पूजा न कर सके तो कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। इससे बछड़े सहित गौदान करने जितना पुण्य मिल जाता है। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और उपवास करने से सभी देवता, नाग, किन्नर और पितरों की पूजा हो जाती है, जिससे हर तरह के रोग, शोक, दोष और पाप खत्म हो जाते हैं। मिलता है स्वर्ग। कामिका एकादशी के व्रत के बारे में खुद भगवान ने कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फायदा मिलता है उससे ज्यादा फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को यमराज के दर्शन नहीं होते हैं, बल्कि स्वर्ग मिलता है, जिससे नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। दीपदान। भीष्म ने नारद जी को बताया कि कामिका एकादशी की रात में जागरण और दीप दान करने से जो पुण्य मिलता है उसको लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी भगवान विष्णु के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जो ऐसे दीपक लगाता है उससे सूर्य लोक में भी हजारों दीपकों का प्रकाश मिलता है। ऐसे लोगों के पितरों को स्वर्ग में अमृत मिलता है। कामिका एकादशी पर इन कार्यों से दूरी है जरूरी, वरना हो सकते हैं कंगाल। कामिका एकादशी भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है और भक्त इसे बड़े भाव के साथ मनाते हैं। ये हर साल श्रावण माह के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यह एकादशी 31 जुलाई को मनाई जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि इस तिथि पर कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए, वरना विष्णु जी नाराज हो जाते हैं। एकादशी तिथि को बेहद शुभ माना गया है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। एकादशी माह में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आती है। हिंदुओं में एकादशी व्रत का बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस शुभ दिन पर लोग व्रत रखते हैं और पूर्ण समर्पण के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कामिका एकादशी सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस साल यह एकादशी 31 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। सावन में पड़ने की वजह से ये दिन शिव पूजन के लिए भी विशेष माना जाता है। तो आइए इस महत्वपूर्ण दिन से जुड़ी कुछ प्रमुख बातों को जानते हैं। कामिका एकादशी पर न करें ये काम। कामिका एकादशी के दिन अनाज का सेवन वर्जित माना गया है। इस दिन तामसिक चीजों से दूर रहना बेहद जरूरी होता है। इस तिथि पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आजीवन दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक होता है। इस दिन किसी के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। इस तिथि पर किसी के बारे में बुरा बोलने से बचना चाहिए। इस दिन गलती से भी बड़ों और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। कामिका एकादशी कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई 2024 को शाम 04:44 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 31 जुलाई 2024 को दोपहर 03:55 पर होगा। पंचांग को देखते हुए कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 1 अगस्त 2024 को सुबह 05:43 से लेकर सुबह 08:24 के बीच होगा। कामिका एकादशी पर करें देवी तुलसी की खास पूजा, घर की नकारात्मकता होगी दूर। कामिका एकादशी पर भूलकर भी न करें ये काम, जाने क्या करें क्या नहीं। कामिका एकादशी पर क्या करें? कामिका एकादशी के दिन सच्ची श्रद्धा से विष्णु जी और मां लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन सात्विक भोजन का सेवन करें, लेकिन चावल का सेवन करने से बचें। एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। अपने से बड़े बुजुर्गों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल न करें। कामिका एकादशी का दिन दान पुण्य के कार्यों के लिए बेहद शुभ माना गया है। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। एकादशी के दिन विष्णु जी को तुलसी का पत्तियां अर्पित करें, लेकिन इस दिन तुलसी की पत्ती बिल्कुल न तोड़ें। कामिका एकादशी के दिन न करें ये काम। कामिका एकादशी के दिन व्रती को काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। कामिका एकादशी को तुलसी के पौधे पर जल न चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन माँ तुलसी विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी को गंदे या फिर जूठे हाथों से स्पर्श न करें। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।